स्फेरिकल मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन और यूजेज, ये चैप्टर सी का पोर्शन है। इसमें जो अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं भाई, आप एक डिस्क लीजिए, डिस्क को इस तरीके से कट मारिए, देखिए ये एक ही डिस्क के दो हिस्से हैं, एक इधर का हिस्सा एक इधर का पार्ट है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि किसी स्फेरिकल डिस्क या स्फेरिकल हॉलो स्फेयर से लिया जाए, उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिश्ड, किस सरफेस को आप पॉलिश कर रहे हैं इसके बिहाफ पर स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक, अगर आपने आउटर सरफेस को पॉलिश किया है तो वो कॉनकेव मिरर, और अगर आपने इनर सरफेस को पॉलिश किया है तो वो कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दी है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ हमने आपको यहाँ ये बताया कि देखिए अगर आपने आउटर सरफेस को पॉलिश किया है, ये तो जो सरफेस को पॉलिश करेंगे वो सिल्वर्ड सरफेस, और जिधर लाइट गिरेगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कॉनकेव मिरर के केस में आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस पर लाइट फॉल कर रही है। तो जो सरफेस पॉलिश्ड है वो सिल्वर सरफेस है, और जिस पर लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वीडियो को पॉज कर इसे नोट कीजिए। अब इमेज फॉर्मेशन और रिफ्लेक्शन के लिए मिरर से हमें कुछ टर्म्स ज़रूर मालूम होने चाहिए, जिसमें पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे तुमने ये एक मिरर लिया, इसका ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब सी इसका सेंटर हो जाएगा, ये सी क्यों, क्योंकि ये मिरर के इस हिस्से का वो है पार्ट है। ठीक, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगी सरफेस की उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका मिरर का जो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसे हम कहेंगे पोल पी, और ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस आर है। उसके बाद अपर्चर, द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट रेज इंटर एंड फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो बेटा देखो लाइट यहाँ से जा सकती है यहाँ से, तो ये जो एरिया होगा वो कहलाएगा अपर्चर। ठीक, उसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर अपन कॉनकेव मिरर की बात करें तो देखो कॉनकेव मिरर का आउटर सरफेस बल्ज होता है पार्ट, अरे वो क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से लाइट गिर रही है तो ये अपर्चर हो गया। बस इसको भी वीडियो को पॉज कर नोट कर डालिए, ये कुछ और टर्म्स हो गए। ठीक है, ये मैं 8th क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही सब रिपीटेड मोड में है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं अभी पढ़ाई है आपको, और इस पूरे टॉपिक पे कोई नई चीज़ नहीं, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था वही है। अगला टर्म जो है वो फोकस और फोकल लेंथ है। अब फॉर अ कॉनकेव मिरर द फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब देखो ये कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, तो कॉनकेव मिरर ये होता है, इसका आउटर सरफेस बल्ज होता है, अरे वो बल्ज पार्ट को हम क्या करते हैं, आउटर सरफेस को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब यहाँ पर हम कलम चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बच्चों ये एक रे है, अभी से आप जान लीजिए इसको, वो मार्जिनल रे कहते हैं। जो रे एक्सिस से बहुत दूर होती है उसे हम मार्जिनल रे कहते हैं। अब ऐसे ही ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ठीक, ऐसे ये भी एक और पैरेलल लाइन है, ठीक, ऐसे ये भी एक पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन क्या है, ये लाइट की रेज है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
मिरर पर फॉल कर रही हैं। तो ये इन सारी रेस की एक खासियत होगी कि जैसे ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रिफ्लेक्ट होंगी एक ही जगह पर। ये वाली रे और ये वाली रे भी उसी पॉइंट पर, और ये वाली रे और ये वाली रे भी उसी पॉइंट पर एक्चुअली आकर मीट करती हैं कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर कहलाता है। दूसरी चीज़, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन the focus and the pole is called focal length। इसे क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। अच्छा, यहीं पर एक बात और नोट कर लो, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर अ कॉनकेव मिरर f is taken नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सॉरी, व्हाट इज द फोकल लेंथ बिटवीन द फोकस एंड द पोल। और फोकस वो पॉइंट होता है जिस पर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस कन्वर्ज करती हैं, एक जगह पर इकट्ठा होती हैं। तो ये फॉर अ कॉनकेव मिरर हो गया। अब ऑन द सेम लाइन ऑफ अ डिस्कशन, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, अब अगर फॉर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द फोकस इज द पॉइंट, on the principal axis through which, अब यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसमें मीट करने का कोई सवाल नहीं होता। बस यही फर्क है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, ये कन्वर्जिंग एक्शन करता है, ये डाइवर्जिंग एक्शन। देखो, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट rays incident parallel to the principal axis, appears to meet, यहाँ पर appears to meet है, appears to meet after reflection from the mirror, after the reflection from the mirror। ठीक, अब यहाँ तो जगह कम पड़ गई, तो हम ये दूसरा वाला भी फिगर यहाँ बना रहे हैं। देखो, अब ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाया जाएगा। अब इसका ये सरफेस पॉलिश किया जाएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसका पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं। ये एक पैरेलल रे आपने ली, या आपने एक दूसरी पैरेलल रे ली, या आपने एक और पैरेलल रे ली। ठीक है, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब ये तमाम रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। ये देखिए डायग्राम के थ्रू, तो देखो बेटा, रेज यहाँ पर फैल गई, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का एक्शन डाइवर्जिंग होता है, फैल गई। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये पॉइंट फोकस पॉइंट कहलाता है। द डिस्टेंस, इसमें भी यही लिखा जाएगा। और इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर f is
टेकन पॉजिटिव, एफ को पॉजिटिवली लिया जाता है। तो ये फोकस और फोकल लेंथ हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। और ये जो पी एफ है, जैसे इसकी फोकल लेंथ डिफाइन है वैसे इसकी भी फोकल लेंथ पी एफ की वैल्यू जो है हम एफ से डिनोट करेंगे। ये डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी, ये डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। बेटा वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें अब फोकल प्लेन, फोकस से पास करने वाला परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो फोकल प्लेन कहलाता है। यानी सारी रेज उसी फोकल प्लेन में कहीं कन्वर्ज होंगी। वीडियो पॉज कर इसको नोट कीजिए। फोकल प्लेन, ये जो फोकल प्लेन है, व्हाट इज द फोकल प्लेन? अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, अ प्लेन passing through the focus and perpendicular to the principal axis of the mirror, to the principal axis of the mirror is called focal plane, is called focal plane। ठीक, अब इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस? क्योंकि कि देखिए जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो तो एग्जैक्टली फोकस पर कन्वर्ज करेंगी या फोकस से डाइवर्ज करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अ बीम ऑफ पैरेलल रे, अ बीम ऑफ पैरेलल रे inclined to principal axis, inclined to principal axis appears to converge, a beam of parallel rays inclined to the principal axis converge at a point, lie on a focal plane। A beam of parallel ray inclined to the principal axis converge at a point, lies on focal plane। अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखो बेटा, रियली कन्वर्जिंग एक्शन जो होता है वो किससे होता है? कॉनकेव मिरर से। आपने ये कॉनकेव मिरर बना लिया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब पैरेलल रे लेकिन इंक्लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइंड रे हैं बेटा, ये दो रे, ठीक। तो फोकल प्लेन जो होगा ये मान लीजिए ये फोकस है, तो यहां पर ये आपने खींचा, ये प्लेन फोकल प्लेन है, ठीक। तो ये सारी की सारी रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी जिसे आप क्या कहेंगे? फोकल प्लेन का पॉइंट कहेंगे, ठीक। अब ये रे भी आकर यहाँ कन्वर्ज हो गई, ये रे भी आकर यहाँ कन्वर्ज हो गई, ठीक। ये रे भी आकर यहाँ कन्वर्ज हो गई और ये रे भी आकर यहाँ कन्वर्ज हो गई, तो ये फोकल प्लेन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अब अगर कॉनकेव मिरर की बात की जाए, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में देख लो क्या होगा। ये पॉली सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, अरे ये फोकस है, इससे जाने वाला प्लेन होगा, ये रे गिरी, ये रे गिरी, ये रे गिरी। मैंने ज़्यादा हौश पौश नहीं बनाया फिगर,
अब मान लो कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो ये रे एक्चुअली डाइवर्ज होंगी इस तरीके से, यहाँ से मिलती हुई दिखाई देंगी, फिर ये डाइवर्ज होगी ऐसे, यहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी, फिर ये डाइवर्ज होगी ऐसे, यहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी, ये डाइवर्ज होगी ऐसे, यहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये फोकल प्लेन हो गया। बस फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें प्रिंसिपल एक्स, फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर टू फोकस होता है और जिसमें लाई करने वाला पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इंसिडेंट इंक्लाइंड पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज, जहाँ से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। इसके आगे अब हम सीखेंगे व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिरर और डिफरेंट पोजीशन पर कहाँ होती है इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।